भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पारिवारिक व्यवहार के लिए हृदय सौमनस्य सूक्त का मंत्र हमारा अच्छा मार्गदर्शन करता है। उसमें हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों बातों की चर्चा है। और हम यदि अच्छा करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय भी बताया है। वो कहता है कि सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा। कहता है कि मैं तुम्हें बनाता हूं। परमेश्वर का निर्देश है, ईश्वर का आदेश है, परामर्श है कि आपको परिवार को ठीक रहने के लिए, ठीक रखने के लिए किन भावों की, किन बातों की, किन विचारों की आवश्यकता है। 3 बातें हैं: सहृदयम, सामनस्यम, अविद्वेषम। अर्थात एक हमारा जो अंतस है, अंतःकरण है, वो द्वेष से रहित होना चाहिए। सामान्य रूप से हम अपनी न्यूनता को जब दूसरे के पास पूरा होता देखते हैं तो हमारे मन में जो बुरा भाव पैदा होता है, जो कटु भाव पैदा होता है, उसे द्वेष कहते हैं। सामान्य रूप से अलग अलग क्षेत्र में परिभाषाओं में थोड़ा अंतर होता है। तो द्वेष का अर्थ होता है जिससे मैं दूर रहना चाहता हूं। वो दूर कैसे रहता हूं? जब मेरे किसी अपने व्यक्ति का कोई लाभ होता है या मुझे लाभ होता है, तब तो मैं प्रसन्न होता हूं। और यदि जिसको मैं पसंद नहीं करता या जो मेरा व्यक्ति नहीं है उसे लाभ होता है तो मैं उससे अप्रसन्न होता हूं। तो मेरी जो वो अप्रसन्नता है वो द्वेष है। मैं चाहता हूं कि उसका ये लाभ न हो, उसको ये अच्छाई न मिले। और मनुष्य सहज रूप से ऐसा सोचता है। जब उसको कोई कमी होती है, उसको कोई चीज नहीं मिलती है, दूसरे को मिल जाती है तो उसे सहन नहीं होता। मूल रूप से सहनशीलता का अभाव है। हमारी जब सहनशीलता बढ़ती है तो दूसरे के साथ जो भी उसे लाभ मिलता है, अच्छा होता है, उसके प्रति हम असहिष्णु नहीं होते, बुरा नहीं मानते, दुख नहीं मनाते, अप्रसन्न नहीं होते। लेकिन हमारी सहिष्णुता का दायरा, हमारी सीमा कम होती है तो हमें हर छोटी बड़ी बात अखरने लगती है, दुखी करने लगती है। व्यक्ति किसी के सम्मान से दुखी होता है, किसी के लाभ से दुखी होता है, किसी के बच्चों से दुखी होता है, किसी के घर से दुखी होता है, किसी के पारिवारिक प्रेम से दुखी होता है। उसका कारण तो दूसरे में है और दुख इसमें है। इसके पीछे जो मूल चीज है वो है द्वेष भाव। मैं नहीं चाहता कि उसके पास ये चीज हो, वो मुझसे किसी तरह से आगे हो, मेरे से किसी तरह से लाभ में हो।
तो कहता है कि मुझे अविद्वेषम कृणोमि, मुझे द्वेष रहित होना पड़ेगा। तो मैं द्वेष रहित कैसे हो सकता हूं? द्वेष रहित मैं तब हो सकता हूं यदि वो वस्तुएं मुझे प्राप्त करने का अधिकार है, मेरे पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, तो मैं उसे प्राप्त करने का यत्न करूं, उससे दुखी होने की भाव छोड़ दूं। जो दुखी होने की बात है उसको त्याग करके जो प्राप्त करने का उपाय है वो मुझे करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है, द्वेष करता है, तो उसके शरीर के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वो जलाने वाली होती है, हानि वाली होती है, और उससे उस व्यक्ति का कोई नुकसान या हानि हो या न हो, लेकिन मेरी हानि अवश्य होती है, मेरा नुकसान अवश्य होता है। इसलिए जो द्वेष करने वाला व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में, उसके स्वास्थ्य में, उसकी प्रवृत्तियों में आप अंतर देख सकते हैं। वो प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि प्रसन्न होने के लिए उदार होना पड़ता है। आप एक बात याद रखेंगे कि जब तक मनुष्य प्रसन्न नहीं होता तब तक उससे द्वेष छूट नहीं सकता। द्वेष छूटने के लिए प्रसन्न कैसे हो सकता है? क्योंकि बिना प्रसन्न हुए कभी हम अच्छे नहीं बन सकते। यदि हम ये चाहें कि हम अच्छे बने, हम श्रेष्ठ बने, तो इस हमारे जीवन में हमें प्रसन्नता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रसन्नता हमारे सही संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि वो संतुलन हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम सुखी रह सकते हैं, द्वेष से रहित हो सकते हैं। गीता की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मतलब जीवन का जो उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, इस सुख प्राप्ति का जो उपाय है, साधन है, मार्ग है, वो प्रसन्नता से प्रारंभ होता है। आप सुखी रहना चाहते हैं, आप शांत रहना चाहते हैं, तो आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जो मनुष्य प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रह सकता है, प्रसन्न रहने का यत्न करता है, तो उसके अंदर से दुखों की न्यूनता, कमी, समाप्ति होती रहती है, हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। क्योंकि यदि मनुष्य प्रसन्न नहीं होता, वो शांत नहीं हो सकता, वो शांत नहीं हो सकता, विचारवान नहीं हो सकता, अच्छे विचारों को करने का उसके अंदर स्वभाव नहीं हो सकता। तो मूल चीज क्या है कि हमारे जो विचार हैं वो शरीर को क्रिया कराते हैं। अच्छे विचार हैं तो हमारे शरीर की क्रियाएं अच्छी होती हैं, और हमारे बुरे विचार हैं तो हमारे शरीर में बुरी क्रियाएं होती हैं। आप किसी के प्रति प्रेम का भाव पैदा करके देखिए, या जब प्रेम का भाव आपके शरीर में, मन में उत्पन्न हो रहा हो, तब आप अपने शरीर की दशा देखिए। उस समय आपका एक एक रोम पुलकित होता है, उस प्रसन्नता को व्यक्त करता है। शरीर के अंदर गतियां आपको सुख और आनंद देती हैं। आपके रक्त का संचार बढ़ने पर भी आपको परेशान, दुखी नहीं करता है। आपके अंदर उत्तेजना नहीं आती है, जलन, गर्मी नहीं आती है।
लेकिन आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति को बुरा समझकर उस पर गुस्सा करें, उस पर क्रोध करें, उसका अनिष्ट चिंतन करें, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका रक्तचाप बढ़ गया है, आपका सिर गर्म हो गया है, आपके चेहरे पर तनाव आ गया है, आपकी नस नाड़ियां मसल्स कसने लग गए हैं, आपकी मांसपेशियों में तनाव दिखाई देने लगा है, केवल आपके सोचने से। बस ये शब्द ही तो हमको सक्रिय, निष्क्रिय और तनाव युक्त और तनाव मुक्त करते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम से बोलता है, प्रशंसा के शब्द बोलता है, तो हमारे हृदय विगलित हो जाता है, गदगद हो जाता है, नरम पड़ जाता है, हम उसके प्रति और अधिक नम्र हो जाते हैं, उसके प्रति आदर भाव हमारा बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो व्यक्ति आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो आपके मन में बड़ा स्वाभाविक रूप से उसके प्रति सद्भाव आ जाएगा। लेकिन कोई आकर आपको यह कहे कि वो व्यक्ति तो आपकी बहुत आलोचना कर रहा था, आपको गालियां दे रहा था, तो तुरंत आपके अंदर उबाल आने लगता है, रक्त का चाप बढ़ने लगता है। तो विचार से हम अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो आपका द्वेष का भाव है ना, ये आपके अंदर से मिटना चाहिए, क्योंकि वो कूड़ा है, वो कचरा है, वो बुराई है। वो जब हट जाएगी तो आपके अंदर अच्छी बातें आ सकेंगी। अपने यहां एक मंत्र हम बहुत पढ़ते हैं, विश्वानि देव दुरितानि परासुव। वो दुरित जो है, बुराई जो है, उसको परासुव। ईश्वर तो परासुव नहीं करता, परासुव तो हमको ही करनी पड़ती है, झाड़ू तो हमको ही लगानी पड़ती है, चाहे घर हो, चाहे मन मंदिर हो, मन का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, घर का मंदिर हो या शरीर के अंदर का मंदिर हो। तो उस मंदिर की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हमको रखनी होती है, उसके लिए प्रयत्न करना होता है। तो हम यदि ये चाहें कि समाज में प्रेम हो, समाज के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ प्रसन्नता से रहें, परिवार में हम एक दूसरे के साथ अनुकूलता से बरतें, तो हमें उन बातों को चुन करके निकालना होगा जो हमारे लिए द्वेष का कारण बनती हैं। तो द्वेष का कारण जो जो चीजें बन सकती हैं, उनको ध्यान यदि हम देंगे, हमको यह पता लगेगा कि यह द्वेष हमारा किस कारण से है। हम किसी की उन्नति से द्वेष करते हैं, किसी के पास अधिकता होने से द्वेष करते हैं, किसी के ज्ञान से द्वेष करते हैं। तो ये द्वेष का भाव हमारे अंदर क्यों पैदा हो रहा है, यदि इसका हम चिंतन करेंगे तो हम अविद्वेषम अपने को बना सकते हैं। और जब हम अपने को अविद्वेषम बना सकते हैं तो हमारे अंदर दो परिस्थितियां, दो विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, होने चाहिए। पहला है सहृदयम और दूसरा है सामनस्यम। पहला शब्द इतना प्रसिद्ध है कि हृदय कहते ही हमारे पास, हमारे मन में जो भाव पैदा होता है या जो परिचय हमारे पास है वो हमारे सामने आता है। वो हृदय एक हमारा जो उपकरण है, रक्त के संचार का साधन है, वो हमारे ध्यान में आता है। उसको हृदय क्यों कहते हैं, हमारे शास्त्र में एक बड़ी सुंदर उसकी निरुक्ति है, उसका निर्वचन है। आधे लोग तो ये मानते हैं कि हृदय की क्रियाओं को पाश्चात्य विद्वानों ने ढूंढा है, खोजा है, लेकिन क्योंकि वो संस्कृत साहित्य पढ़ते नहीं हैं, संस्कृत साहित्य से परिचय नहीं है, इसलिए उनकी धारणा ऐसी है। नहीं तो यदि उपनिषद का एक वाक्य उनको पढ़ा ध्यान में हो और यदि उन्होंने पढ़ा हो, तो उपनिषद इन पाश्चात्य अध्येताओं से, वैज्ञानिकों से बहुत पहले का है। तो वहां पर हृदय की जो परिभाषा की है वो हृदय, 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर इसके 3 कामों को बताते हैं।
वो कहता है री का मतलब है हरति, लेता है। द का अर्थ है ददाती, देता है। य का अर्थ है याति, चलता है। अर्थात जो उपकरण रूप हृदय हमारे अंदर शरीर में काम करता है, उसका जो परिणाम है, काम है, वो है, पहला काम है लेना, अर्थात जो रक्त है उसको अपने अंदर समेटता है, और वो रक्त देता है, और देने और लेने के लिए जो काम करना पड़ता है वो है याति, चलता है। ये तो हृदय इसलिए है कि इसके अंदर 3 काम होते हैं। और जिस भावनात्मक हृदय की हम बात करते हैं वो एक आकृति वाली चीज नहीं है, वो निराकार चीज है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जिसे मन कहते हैं, जिसे भाव कहते हैं, जिसे विचार कहते हैं। वो इन स्थानों में तो होता है, लेकिन वो स्वयं कोई स्थान नहीं है। इसलिए हृदय जब हम देखते हैं तो शास्त्र में कहीं मस्तिष्क के संदर्भ में आता है, और जब ऋषि दयानंद हृदय में ध्यान करने की बात कहते हैं तो हृदय बिल्कुल भिन्न चीज हो जाती है। उनका यदि नाप आप देखें तो वो हृदय का जो स्थान है उसे बताते हैं, तो कहते हैं 2 स्तनों के मध्य, नाभि से ऊपर और नीचे जो गढ़ा है, खात है, ये हृदय स्थान है। और वो किसी भी परिस्थिति में न तो मस्तिष्क वाला होता है और न ही उपकरण वाला है। अर्थात हृदय वो स्थान है जहां आत्मा रहता है, आत्मा निवास करता है। सामान्य रूप से आत्मा हमारे हृदय या नेत्र या नाड़ियों में रहता है, और शरीर में वो कहीं भी कभी भी रह सकता है, आ सकता है, जा सकता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें कहा कि जो भावात्मक बात है उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ प्रयत्न करना चाहिए, और जो हमारी भावनात्मक जो स्थिति है उसकी जो प्रतिक्रिया हमारे पर होती है, तो वैसी ही भावनात्मक स्थिति हम दूसरे के संदर्भ में भी रखते हों तो हमारे अंदर भी वही विचार, वही भाव पैदा हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि हमें सहृदय होना चाहिए। तो सहृदय होने के लिए अर्थात जो बात दुख की, सुख की, हानि की, लाभ की जैसी हम अपने लिए सोचते हैं, वैसा ही हानि लाभ हम तब दूसरे के लिए भी सोच सकते हैं जब हम उस स्तर पर अपने भावों को रखते हैं, अपने हृदय को रखते हैं। तो जो हमारा हृदय का भाव है वो जब समान स्तर पर आता है, अर्थात जिन परिस्थितियों में हमें दुख होता है उन परिस्थितियों की कल्पना यदि हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं अपना अनुभव, तो हमारे मन में जो प्रतिक्रिया उस समय होती है वही की वही प्रतिक्रिया इस समय भी हो सकती है। इसलिए वेद कहता है आपको यदि प्रेम करना है तो सहृदय बनना होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति